नया कराची तजावुज़ा खत्म कराने के लिए मुतहरिक। रोड कटिंग पर दफ़ा 144 जल्द नाफिज करने का फैसला। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तजावुज़ात वाले इलाकों की निशानदही। हुसैनाबाद, फूड स्ट्रीट, अल्लाहवाला, चौरंगी नॉर्थ कराची और लियाकताबाद सुपर मार्केट में तजावुज़ात। हैदरी, फूड स्ट्रीट, ब्लॉक एच नॉर्थ, नाजिमाबाद, सिंधी होटल पर भी तजावुज़ात। नया कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, MA जिना रोड, सदर, रेगल मार्केट, मोबाइल मार्केट, न्यू MA जिना रोड से भी तजावुज़ा का खात्मा किया जाएगा। बोहरी बाजार और जिला जनूबी के दीगर इलाकों से तजावुज़ा खत्म की जाएंगी। शारे फैसल पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साइट एरिया के फैक्ट्री के बाहर से पार्किंग खत्म करके दरख्त लगाने पर जोर। कराची के लिए बसें लाहौर में तैयार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसें जल्द दोबारा सड़कों पर आएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तबाहाल ग्रीन बसों की बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया। ग्रीन बसों के पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार बस तैयार कर ली गई। लाहौर से तैयार बसें KMC हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई। CNG पर चलने वाली 50 बसें 2009 में 25 करोड़ की लागत से साबिक नाजिम ने स्वीडन से मंगवाई थी। माजी में कायदाबाद से टावर तक 20 रुपए किराया लेकर चलाई जाती थी। मेयर कराची ने कहा, कराची में सिंध हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तर्ज की ट्रांसपोर्ट मुहैया की है। KMC के पास मौजूद बसें भी पीपल्स पार्टी के विजन के तहत सड़कों पर होंगी। मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर, सेंटर माफिया फिर सरगर्म। अक्सर इलाकों में छोटी इमारतों में कायम निजी स्कूल सेंटर बना दिए गए। सरकारी स्कूल इस साल भी मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए नजरअंदाज। निजी स्कूल्स को मुबैना तौर पर रकम लेकर इम्तिहानी मरकज बनाया गया। नकल के हवाले से बदनाम सेंटर्स इस साल भी इम्तिहानी मरकज बना दिए गए। लांठी में 80 और 120 गज पर कायम स्कूल सेंटर बनाए गए। कुशादा और बड़ी सरकारी इमारत को इम्तिहानी मराकज नहीं बनाया गया। मैट्रिक इम्तिहानात में रवा साल 3.5 लाख से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। सरकारी स्कूल्स के 73,724 तलबा इम्तिहान देंगे। निजी स्कूल्स के 2.25 लाख से ज़ायद तलबात शरीक होंगे। शहर कायद में 250 इम्तिहानी मराकज कायम। DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की जानिब से इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए एहसन इक़दाम। कॉलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 24 CCTV कैमरे लगा दिए गए। हॉकर्स की जानिब से बाग इब्ने कासिम से मुतसल अराजी की मिल्कियत हासिल करने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने अलॉटमेंट मनसूखी का KDA का फैसला 19 साल बाद दुरुस्त करार दे दिया। हाई कोर्ट का फैसला तफवीज़ करदा दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। रफाही प्लॉट्स को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार्क्स, मैदान मुकामी आबादी और शहरियों के लिए मुख्तस हैं। अदालत के रिमार्क्स। 1984 में बाग इब्ने कासिम से मुल्हक़ा 350 प्लॉट्स मुख्तलिफ लोगों को अलॉट किए गए थे। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 680 मुलाजमीन की मुस्तकीली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। कानून अगर मुस्तकीली की इजाज़त देता है तो बताएं। सरकारी इदारों की बहुत बुरी हालत है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां किए जा रहे हैं। PIA को देखें, इतना स्टाफ भर दिया, बोझ बढ़ता चला गया। जस्टिस जमाल मंतोखेल ने कहा, तमाम जामियात में 6 माह से ज़्यादा एडॉक पर भर्तियां पर पाबंदियां होनी चाहिए। सखर में महकमे औकाफ और शहरियों में ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ुर। महकमे औकाफ के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम हो गए। कहा, सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस ज़ेर इल्तवा है और आज भी कहा जा रहा है कि इल्तवा दे दे। अदालत इल्तवा मांगने पर वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करती है। ये कोई सिविल कोर्ट नहीं है। सिविल कोर्ट में भी इल्तवा नहीं मांगना चाहिए। फिर कहा जाता है कि 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता ही नहीं। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करे। अदालत ने महकमे औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। सिंध हुकूमत का जेलों की लोड शेडिंग फ्री बनाने का अज़्म। सेंट्रल वेमन और लांटी जेल को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू। सूबे भर की जेलों पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान।
सूबाई वजीर जेल खाना जात हसन अली जरदारी ने कहा 200 से 600 किलोवाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। बैरक्स में पंखे सोलर पैनल पर मुंतकिल किए जाएंगे। बच्चों खवातीन जेल में मशीनरी और क्लासरूम्स को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। डॉक्टर सईद कुरैशी की बतौर वाइस चांसलर डार यूनिवर्सिटी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मजाज अथॉरिटी गवर्नर ने सईद कुरैशी की समरी मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए, सईद कुरैशी की साबिका 4 साल मुद्दत तो खत्म हो चुकी, आप दूसरी तकर्री को चैलेंज करना चाहते हैं तो नई दरख्वास्त दायर करें। कानून में लिखा है मौजूदा प्रोफेसर के दरमियान से इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर्ड हो गए थे, उन्हें कैसे तकर्रुर किया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने मुतल्लिका दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा, मज़ीद केस मुलतवी नहीं कर सकते, आप अभी हिदायत लेकर बताएं हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। अमेरिका से कराची पहुंचने पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खातून का इस्तकबाल। नाज़िमाबाद ब्लॉक जी में खातून से $4000 महंगा मोबाइल, जेवरात और कीमती दस्तावेजात लूट लिए। खातून बेटे से मुलाकात के लिए अमेरिका से कराची पहुंची थी। मुल्ज़मान ने एयरपोर्ट से खातून का पीछा किया। मुल्ज़मान ने तसल्ली से खातून की गाड़ी रोककर तलाशी की और लूटमार करके फरार हुए। वाक़या का मुकदमा दर्ज, पुलिस की CCTV हासिल करने की कोशिशें। कराची से छीने जाने वाला कीमती फ़ोन अफगानिस्तान स्मगल होने का इंतशार। लियाकताबाद फूड मार्केट से 29 मार्च को छीने जाने वाला कीमती फ़ोन अफगानिस्तान पहुंच गया। शहरी अब्दुल रहमान से फल खरीदारी के दौरान मुल्ज़िमान ने कीमती फ़ोन छीना और फरार हुए। वारदात के 15 मिनट बाद राशिद मिन्हाज रोड पर मोबाइल स्विच ऑफ किया। 26 रोज गुजरने के बाद शहरी को बज़रिया ईमेल मोबाइल फ़ोन की कंधार में मौजूदगी की लोकेशन मिली। सिंध पुलिस की जराइम का किला कमा करने के लिए 4 माह में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। डकैती मुज़ामत पर 48 शहरियों के कत्ल के 40 मुकदमा दर्ज हुए। 27 हल करके मुजरिमों को कैफरा किरदार तक पहुंचाया गया। कत्ल के 12 केसेस में से 8 हल किए गए। मुकाबलों में 13 मुल्ज़मान हलाक, 33 गिरफ्तार हुए। आज सिंध का जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा। अवाम से घरों के बाहर कैमरे नस्ब कराने और मुकदमात में बतौर गवाह ताउन की अपील। करप्शन करने वाले कहीं भी हो, सब पकड़े जाएंगे। बदउनवानी में नैब कराची को मतलूब इश्तिहारी 5 साल बाद अबू धाबी से पकड़ा गया। FIA इंटरपोल की अबू धाबी इंटरपोल से राब्ता करी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया। मुलजिम ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। 2019 में करप्शन रेफरेंस दर्ज हुआ था। सिंध हाईकोर्ट में 9 बरस से लापता शहरी के वालिदैन की आहो बका। वालदा बोली, कभी बताया जाता है कि बेटा कातिल है, दहशतगर्द है। अगर ऐसा है तो अदालतों में पेश किया जाए, वो कोई जिन भूत तो नहीं। तफ्तीशी अफसर ने बताया शहरी की किसी से दुश्मनी थी। अदालत ने कहा अगर जाती दुश्मनी का मामला है तो तलाश आसान हो जाती है, किससे दुश्मनी थी। तफ्तीश अफसर ने जवाब दिया, इदारों को खतूत लिखे, जवाब का इंतजार है। अदालत ने 24 मई तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सुई सदर शहरियों को गैस की फराहमी में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश मामूल बन गई। बाज़ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। सुल्तानाबाद, लांठी, औरंगी और कोरंगी मुतासिर। महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर शहरी। भारी भरकम बिल से भी परेशान। SSGC का सिस्टम में आने वाली गैस की प्रेशर में कमी का एतराफ़। तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बाग़ जना में जलसा करने की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस की डिप्टी कमिश्नर को जमा रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया, क्या आपने जलसा करने की इजाज़त दे दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया दहशतगर्दी के अलर्ट्स हैं, अवाम में इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा रिपोर्ट देकर मज़ा नहीं आया। PTI वकील ने कहा 2 रोज पहले मरकजी मुस्लिम लीग ने शाहराह कायदीन पर जलसा किया है। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस बोले इनको भी बगैर इजाज़त जलसा करने दें।
अल्लाह जाने ये जाने। आप अपने दफातर में बैठे हैं, इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ दें। आप इसे इतना करें और एक हफ्ता मज़ीद देख लें। चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई से मुकालमा, समाअत 6 मई को फिर होगी। मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर सजने के लिए तैयार। नॉर्दर्न बाईपास पर 1000 एकड़ रकबे का इंतखाब कर लिया गया। बाड़े बनाने के लिए बिला मुआवजा अराजी की फराहमी, वसी पार्किंग, फूड कोर्ट, बुनियादी अशा के स्टॉल्स, ATM की सहूलत, हंगामी तिब्बी इमदाद की सहूलत के साथ एम्बुलेंस भी मौजूद रहेंगी। फी मवेशी के लिए 30 लीटर मुफ्त पानी, सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम, मवेशियों का मुआयना और वेटनरी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लाजमी करार। मंडी का इफ्तिताह 10 मई को किया जाएगा। रोशन डिजिटल खातों की मजमूई तादाद 6,79,792 होगी। मार्च में 11,091 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले गए। अकाउंट्स में 18.20 करोड़ डॉलर जमा कराए गए। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 45 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान मंदी इंडेक्स 100 से ज़ायद पॉइंट्स कमी से 71,868 की सतह पर आ गया। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने इफ्तिताह किया। 50 ब्रांड्स की मसनूआत 40% रियायती कीमतों पर दस्तयाब। घरेलू, दफ्तरी और आउटडोर इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया भी तवज्जो का मरकज़। फारूक सत्तार ने नुमाइश को खुशाइंद करार दिया। फर्नीचर को सनत का दर्जा देने का मुतालबा। सबसे पहले तो मैं इस बात को इंतहाई खुशाइंद करार दूंगा। लोगों को मायूसी से निकालना और उम्मीद के चिराग रोशन करना, ये अपनी जगह पर खुद एक बहुत हिम्मत, हौसले और एक बड़े मजबूत